देखिए, बात ये है कि ना सबसे पहले एक तो आपने ये बात याद रखनी है, जो एक्स्ट्रा शॉपिंग है, उससे तो भई बचना बात है। ये होती है कि बिना हर जगह डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना? स्पेशल ट्रांसपोर्ट पर भी और शॉपिंग मॉल्स के ऊपर ना भी। आपको जो रेंट अगर आप बॉक्स रूम लेते हो वो 500 साढ़े 400 का है। तो शेयरिंग में 200, 230, 300 जो उस हिसाब से आप वहाँ पर मैनेज कर आपको सकते पता हो। है यहाँ पर घर लेने के लिए या तो आपके पास रेफरेंस हो या होम ओनरशिप की गारंटी हो, वो भी साइड पर रख के भूल जाएँ उसको कि यार ये मैंने यूज़ नहीं करना है, इमरजेंसी में कभी भी काम आ सकता है। होंगे दोस्तों, सब कैसे ठीक-ठाक है? जो अपने पाकिस्तानी न्यू यहाँ पर मौजूद हैं, यो प्लानिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनको ये बताया जाए कि यहाँ पर पाकिस्तानी या इंडियन जो भी हैं हमारे भाई जो आते हैं, वो अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, तो पहला स्टेप है बजट की इम्पोर्टेंस। यूके में रहने के लिए देखिए हर छोटी चीज़ के लिए ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अपना एक मंथली बजट बनाया जाता है जिसके अंदर आप ग्रोसरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है, पर्सनल एक्सपेंस को कवर करते हैं। कुछ बैंक्स होते हैं, देखिए पहले तो ये होता है कि नॉर्मल तरीके से भी अपना बजट को जनाब है आला बना सकते हैं। अगर आप 2000 कमा रहे हैं, ठीक है ना, पर मंथ का, तो उसमें से आपकी कितनी फीस जा रही है, अच्छा उसमें से आप कितनी ग्रोसरी दे रहे हैं, उसमें से आपका कितना रेंट जा रहा है। तो उसके लिए आप या तो फिर कागज़ का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ये डिजिटल दौर है तो बैंक के अंदर भी ये सहूलत मौजूद होती है, और रेवोलूट जिस तरह मौजूद होती है उसके अंदर भी ये मौजूद है। क्योंकि मैं रेवोलूट मोस्टली यूज़ करता हूँ, उसके अंदर जनाब है कि भाई ना मुझे पता होता है कि मैंने इस महीने कितना लगाया, कितना नहीं लगाया, ठीक है ना। तो उनमें आप एक्स्ट्रा खाने भी बना सकते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा स्पेस भी बना सकते हैं, उसके अंदर आप अपना खर्चा भी ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, बात ये है कि ना सबसे पहले एक तो आपने ये बात याद रखनी है, जो एक्स्ट्रा शॉपिंग है उससे तो भाई बचना है। मतलब कि यार जो चीज़ आपको मिल रही है बचाने के लिए, आपको 20 पाउंड में 30, ठीक है, अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं, आप यूज़ करो, मर्सिडीज लो, जो करो, लेकिन जो आपको पैसे मिलने कोशिश करो, न्यू आ रहे हो तो महीना 2 महीने और फीस से पहले जो मिल रहा है ना, लाइक 30 पाउंड 40 पाउंड का शूज़ आप ले, मैं भी वही यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के अंदर। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है जिसको मैं कह सकता हूँ, यार घर के खर्चों को कम करें। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। मोस्टली ये होता है कि यूके में ना खाना काफ़ी महंगा होता है बाहर की निस्बत, मतलब कि घर की निस्बत। वो यूँ है कि ना यार चीज़ वही होती है, साहब उन्होंने अपनी सर्विस लेनी होती है, तो आप कमा जितना भी रहे हो, मुझे नहीं पता जितना कमा रहे हो, लेकिन वो हर बंदे को अपनी जेब का पता है, ठीक है ना। आपको अच्छी तरीके से पता है यार कि आप बिलफर्ड में जाते हो तो वहाँ पर कोई चीज़ खाना पीना सीधा 20 पाउंड को बन जाता है, 10 पाउंड को, आपको पता है 10 पाउंड में वही चीज़ आप घर में बना सकते हो, लेकिन वो 5 पाउंड में भी बन सकती है, ठीक है ना। अभी सर राइस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जगह राइस सस्ते हैं, लेकिन घर में आप बना दो सस्ता भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो उस तरह ये कि यार कि पैसा अगर थोड़ा सा बचाना है तो आप घर में ही कुकिंग कर दें। मेरे ख्याल में तो बेहतर है कि आप वीकली प्लान कर लें, ठीक है ना, अपनी पाकिस्तानी स्टॉक्स या स्पाइसेस को अपने पास रखें, ठीक है ना। वहाँ सो आप मसाले वगैरह से खाना वगैरह अच्छा बना सकते हैं अगर आपको बनाना। बहुत से लोग यही करते हैं, बहुत कम लोग खाते हैं बाहर, ठीक है ना, बहुत कम भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा तादाद है। मतलब कि बात कर रहा हूँ कि 80% खाती है या 70% खाती है, आई एम नॉट वेरी श्योर। द थिंग इज़ के बिना जो लोग वहाँ खाते हैं, ठीक है, उनके पास उनको अपना या तो वो फ्रेंडली बजट होते हैं। आपने न्यू है तो क्लियरली बात आपने कोशिश करनी है कि यार फिलहाल घर में ही खाएं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना खाएं, चाहे जरूर महीने के अंदर 2-3 दफ़ा खा लें, बार कंटिन्यूस ना खाएं। और लोकल मार्केट में जो कुछ स्टोर्स होते हैं जो सस्ते होते हैं या डिस्काउंट स्टोर्स कह सकते हैं उनको, जिसमें अल्डी, लिडल, ठीक है ना, ये आ जाते हैं, ठीक है ना, ये आपके फ्रेंडली बजट ऑप्शन होते हैं। नॉर्मली सेंसबेरी या फिर टेस्को, सेंसबेरी फिर भी ठीक है, टेस्को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगे, कोप वो भी महंगे है, ठीक है ना। तो आपने लिडल, अल्डी इन जैसे एरिया को चूज़ करना, आपको लगता है कि इस सेक्शन में चीज़ सस्ती पड़ी वहाँ से उठा लें, तो ठीक है, आपको लगता है इस सेक्शन में चीज़ सस्ती पड़ी तो आप वो भी उठा लें, ठीक है ना। लेकिन आप टेस्को पे जाएंगे, वहाँ दूध महंगा हो जाता है, तो डिपेंड हो जाता है आपने क्या करना है, लेकिन इन चीज़ों को यूज़ करना है। अच्छा, तो तीसरा ये होता है कि यार कि पार्ट टाइम जॉब्स का रोल क्या है कि देखो आप स्टूडेंट हो, आपको 20 घंटे अलाउड है, लोग तो कर रहे हैं 5 मतलब कि 5 पाउंड पर आवर्स पे भी कर रहे हैं, ठीक है ना, 40-40 घंटे के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन पार्ट टाइम जो जॉब्स होती है ना, देखें वो आपकी ना एक लाइफ सेविंग होती है। मैं ना पहले सिक्योरिटी करता था, तो सिक्योरिटी से मुझे आ जाता था 1500, 1200, 1500 डिपेंड करता है। लेकिन मैं ना 4 बजे उठ के यूनिवर्सिटी है यूएल एलिफेंट कासल साइड पे, और किंग क्रॉस के पीछे जो उनसा जनाब है ना, वहाँ पर वेट्रोस है, उसके साथ जो यूनिवर्सिटी यूएल है वहाँ पर, तो वहाँ पर मुझे मुफ्त का 1000 पाउंड मिल जाता था। काम तो करना था 4 घंटे थे ना, 8 बजे फ्री हो जाते हैं। तो उसमें ये होता था कि भाई ना देखिए, बात है कि मैं डिपेंडेंट हूँ, लेकिन स्टूडेंट के लिहाज से 20 घंटे अलाउड, 1000 पाउंड बनता है। 1000 पाउंड के अंदर देखिए आपकी ये जब न्यू आते हैं ना, अब जैसे आपके लिए ना जो पार्ट टाइम जॉब होती है सबसे पहले ज़रूरी होती है कि 1000 भी बन जाए यार बहुत है। तो उसके अंदर यही हो जाता है कि यार कि भाई ना इस रोल में जिसके अंदर आप आ सकते हैं, डिलीवरी सर्विस मेन है, ठीक है। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जाके वो करें, ऊबर करें, अगर मिलती है तो कर लें यार, मैं क्यों कहूँ कि यार ना करें, ठीक है। अगर आप पैसे बनने हैं वो आपकी अपनी किस्मत है, आप ज़रा पकड़े भी जाते हैं तो मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होता है, ठीक है ना। जो
डिलीवरी सर्विस है, जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, यहाँ डोमिनोज वगैरह ये इनको ना फ्लैट ड्राइवर की ज़रूरत होती है, तो वैकेंसीज ओपन होती हैं। तो सर्दियों में लोग बाहर बहुत कम आते हैं, ठीक है, हम जैसे लोग बाहर आते हैं लेकिन बाकी लोग बाहर नहीं आते, तो घरों में मंगवाते हैं, जिससे सेंट्रल लंदन में वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये जॉब्स बहुत मुफीद होती है, वहाँ पर जाके आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ये मैंने कि पार्ट टाइम जॉब में आ जाता है सर्दियों के हिसाब से, बाकी मुझे नहीं पता, बाकी जो आपको जिस तरह सूटेबल लगे। अच्छा, तो चौथी ये होती है कि यार स्टूडेंट डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठाएं, जिसमें से देखें बात ये होती है कि बिना हर जगह डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, स्पेशल ट्रांसपोर्ट पर भी और शॉपिंग मॉल्स के ऊपर भी। अब ट्रांसपोर्ट का क्या है, आप यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी को आप आई थिंक आप यूनिवर्सिटी से मेरे ख्याल में क्या कहते हैं उनसे कोई मेल लेते हैं या परमिशन लेते हैं कि हमें स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड चाहिए, उसके अंदर फिर वो TFL उनसे रब्ता करता है, तो उसके अंदर आपको जनाब आलम वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है ना। उसमें ये है कि मैंने जो TFL का जो कार्ड होता है ना, जिस तरह नॉर्मली मैं विक्टोरिया जाता हूँ, ठीक है ना, मेरा तकरीबन महीने का लग जाता है 190 पाउंड, ठीक है ना। अगर एलिज़ाबेथ लाइन, विक्टोरिया, सेंट्रल लाइन जिस तरह भी है, ठीक है ना, तो 190 पाउंड लग जाता है। तो स्टूडेंट होता है उसको एक बेनिफिट ये होता है कि वो 125 पाउंड का ऑस्टर बनता है, ठीक है ना, उसके अंदर आई थिंक ऑल ओवर द लंदन, वो नहीं ऑल ओवर नहीं, उस जोन से जिस जोन में वो रह रहा है उस जोन तक जहाँ पर वो जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये होता है कि वहाँ पर आपका स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड बन जाता है, ठीक है ना, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए आप न्यू आ रहे हैं तो क्लियरली बात है, सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो रेंट होता है। तो उस पर ये होता है कि आप रेंट कैसे सेव कर सकते हैं। यार देखो, जो मेरे दोस्त हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो ना मोस्टली शेयरिंग में रहते हैं, ठीक है ना। शेयरिंग में ये होता है कि भाई जनाब है ना, उसमें आई थिंक उसमें ये होता है कि भाई ना आपको जो रेंट अगर आप बॉक्स रूम लेते हो वो 500 450 का है, तो शेयरिंग में 200 230 300 जो उस हिसाब से आप वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और हाँ, जो बिल है वो जो रूममेट्स हैं उनके साथ स्प्लिट करें, तो इस तरह आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा बच जाता है। अच्छा, तो देखिए ये बहुत मेन चीज़ है जिसको मैं कह सकता हूँ कि आपके पास रिज़र्व पे पैसा होना ज़रूरी है। अब स्टोरी आपको थोड़ी सी बताऊँगा कि यार मेरे ना कज़न और बहन आ रही थी, ठीक है ना। तो उस पर ये था, मैंने ना मैं इल्फर्ड में रहता था ना, तो वहाँ से मैंने तो नोटिस दे दिया उनको कि यार मैं तो जा रहा हूँ, मैं घर ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने कुछ पैसे एजेंट को दिए, तो वहाँ जो भी डील हुई लेकिन वो उस चीज़ से वो मुकर गया, और उसके बाद वो जनाब आला भाग के चला गया, लेकिन मेरे पैसे वगैरह खा गया। तो उसके अंदर ये था कि भाई ना देखिए घर मुझे नहीं मिल रहा था, आपको पता है यहाँ पर घर लेने के लिए या तो आपके पास रेफरेंस हो या होम ओनरशिप की गारंटी हो, या आपके पास आपका रेफरेंस मतलब के पास होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपके पास जनाब आला कह सकते हैं कि भाई आपके पास टैक्स रिकॉर्ड हो आपका, या आपके पास पे स्लिप हो, या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, या आपके बैंक में पैसे आ रहे हो पिछले 3 से 4 महीने के, ठीक है ना, वो भी जॉब वाले, ठीक है ना, मतलब कैश इन हैंड कर रहे हैं। तो आपको क्लियरली बात है, मेरे ख्याल में आप अपने बॉस का ईमेल होगा। तो शॉर्ट स्टोरी इज दैट कि बिना मुझे घर नहीं मिला, तो मैं तकरीबन 10 से 15 दिन रोड पे था, ठीक है ना। तो आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट था कि भाई मुझे जब मैं यहाँ पर आया था मुझे जॉब नहीं थी, वो अलहदा मसला था। जब ये जो मेरे साथ हुआ कि ये मेरे साथ अलहदा मसला था, तो इसीलिए ये कि यार कि आपके पास बजट होना ज़रूरी है। अब जो भी करना एटलीस्ट 300 400 अपनी जेब में ज़रूर रखें, वो भी साइड पे रख के भूल जाएं उसको कि यार ये मैंने यूज़ नहीं करना है, एमरजेंसी में कभी भी काम आ सकता। तो ये मैंने सीखा, तो अब मेरे पास जनाब अल्लाह पीछे से रिजर्व होता है। तो आपके लिए भी ये कि यार रिजर्व रखना ज़रूरी है, ये नहीं कि बस उड़ा दिए, लेकिन रिजर्व रखें ताकि जनाब इमरजेंसी में काम आ सकें। अच्छा, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में ये डिस्कस किया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट यूके में अपनी जो फिनांस है उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो जो मैंने टिप्स बताई इस पर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा बेनिफिट भी हो, क्योंकि यार ये एक्सपीरियंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ हम कर चुके हैं और हमारे साथ ये हो चुका है। तो जो न्यू आ रहे हैं ना, तो उनके लिए तो भाई बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो याद रखें यार, प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ आप चलेंगे ना तो आप खर्चा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और आपको आने वाले जो टेंशन या स्ट्रेस नहीं होगी, तो आप अपना स्टेबल रहोगे। चलें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। तो उससे ये होगा कि मैं आपको अगली टिप बताऊंगा कि यार कि आप क्या कर सकते हो। देखिए ये वो चीज़ है, हम कहते हैं कि लोग कहेंगे कि यार टिप दे रहा है जी, कुछ होगा नहीं, इस तरह नहीं होता। हम ये चीज़ें कर चुके हैं, तो इसके ऊपर ये कि आप लोगों को ये चीज़ आगे जाके बेनिफिट देती हैं कि बिना यार अगर हम मुनज़्ज़म तरीके से चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिट भी होगा, ठीक है ना। हर चैलेंज में यार देखें ये कि हर प्रॉब्लम होती है, हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई सोल्यूशन रखा होता है, ठीक है ना। आपने बस थोड़ा स्मार्ट रहना होता है, तो थोड़ा नहीं काफ़ी स्मार्ट रहना होता है, ठीक है ना, और प्रोडक्टिव रहना होता है कि आपने अपने आप को मैनेज करना होता है। बस अपने गोल्स को अचीव करना ज़रूरी है, जिस गोल पे हम आए, ज़रूरी नहीं कि हमने नेशनल मतलब कि पासपोर्ट ही लेना है या नेशनल नहीं बनना। तो कोशिश ये है कि लोग आते हैं सिर्फ जॉब की हद तक रहते हैं, कुछ लोग ये भी आते हैं कि यार वो बिज़नेस भी कर सकें साथ साथ। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप अगली वीडियो में। तब तक अपनी जर्नी का मज़ा भी लें, जब आप आ रहे हैं तो पुरानी वीडियोज़ भी देख लें जिस पर मैंने आपसे बात की हुई है।